वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों 20 तारीख को होने वाले सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है कक्षा 9 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ये पेपर 70 नंबर का पूछा जाएगा, जिसके अंदर बच्चों 19 क्वेश्चंस होंगे। चलो एक बार पेपर को देख लेते हैं। अगर आप ये पेपर अच्छे से देख के जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1734 में, 1787 में और 1793 में। तो बच्चों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1789 में। रूस में प्रथम क्रांति हुई, तो बच्चों हमें बताना है कि रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में और 1978 ईस्वी में। तो बच्चों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1917 में रूस में प्रथम क्रांति हुई थी। अगला है बच्चों, जर्मन संसद का नाम है नेशनल असेंबली, सीनेट, राइक्सटाग और पार्लेमा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बच्चों राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। तो इसका बच्चों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कर्क रेखा है भारत के उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी बच्चों जहां पर जमीन है वहां की बात की जा रही है कि भारत का जो भूभाग है वो कितना क्षेत्रफल है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तट, द्वीप, इनमें से कोई नहीं और प्रायद्वीप। तो बच्चों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रायद्वीप कहा जाता है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो बच्चों पहला है सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अमरकंटक। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? यानी भारत में जो मानसून आता है वो कौन से महीने में भारत में प्रवेश करता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी जून के प्रारंभ में मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, अरबी और अंग्रेजी। तो बच्चों ये कौन सी भाषा का हो जाएगा? डेमोक्रेसी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला है बच्चों, दक्षिणी अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आजाद ने, सोमनाथ लोहिड़ी ने। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी नेल्सन मंडेला ने जो भी दक्षिणी अफ्रीका में गोरों का भेदभाव था, काले और गोरों का, उसको मिटाने का जो संघर्ष शुरू किया था वो नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में हुआ था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष और 18 वर्ष। तो बच्चों भारत के अंदर एक व्यक्ति जब 18 साल का हो जाता है तो वो अपना मतदान कर सकता है। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर ए है जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रूस के शासक यानी राजा को कहा जाता है। तो बच्चों रूस के अंदर जो राजा होता है उसको क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो बच्चों रूस के अंदर जो राजा होता है उसको जार कहा जाता है। भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो बच्चों भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है बच्चों, उत्तरी मैदान। तो बच्चों तीसरा
क्वेश्चन है उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। तो बच्चों भारत का जो उत्तरी मैदान है वो कौन सी मिट्टी से बना है? तो वो होगा बच्चों जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होते हैं? तो बच्चों कितने वर्ष के बाद होते हैं? वो हमेशा 5 वर्ष के बाद होते हैं। पालमपुर में खालिस्तान उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर जो खेती है वो क्या होगी? उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 1999 के अंदर शुरू हुआ था। अगला है बच्चों अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, हमें इनके उत्तर देने हैं। पहला है फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ है? यानी हमें बताना है फ्रांसीसी समाज है वो कितने स्टेट्स यानी कितने राज्यों में बटा हुआ है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 3, यानी जो फ्रांसीसी समाज है वह 3 स्टेट के अंदर बटा हुआ है। अगला है बच्चों टाइद क्या है? हमें बताना है टाइद क्या है। तो बच्चों एक धार्मिक कर था। ये क्या था बच्चों? एक धार्मिक कर था जो फ्रांस में पादरी वर्ग द्वारा आम जनता पर लगाया जाता था। आम जनता पर लगाया जाता था। तो बच्चों टाइद एक प्रकार का कर है, एक धार्मिक कर था जो वहाँ के जो पादरी होते हैं फ्रांस के वो अपनी जनता के ऊपर लगा देते थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसके अंदर 3 है। पहला हो गया ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की बात हो रही है। दूसरा हो जाएगा बच्चों जापान। बच्चों जापान नहीं, इसके अंदर सोवियत संघ हो जाएगा, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला नाम क्या हो जाएगा बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 3 नाम थे जो एक साथ एक ही तरफ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। नानसी पार्टी का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों हमें बताना है नानसी पार्टी का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो बच्चों नाजी पार्टी थी उसका पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था। भारत की मानक यामोत्तर रेखा किसे माना गया है? ये हमें बताना है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा किसे माना गया है। तो हमें बताया बच्चों 82 डिग्री और 30 ई हो जाएगा बच्चों। इसको भारत का यामोत्तर रेखा माना गया है। भाबर क्या है? ये हमें बताना है। तो बच्चों सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक ऊपरी जो हिमालय नदियों के किनारे जाने वाली एक सपुटी पट्टी है जिसका नाम क्या बच्चों? जाबर है। तो हम लिख लेते हैं सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक ऊपरी हिमालय नदियों के किनारे जाने वाली एक पट्टी है जिसका नाम क्या है बच्चों? भाबर है। अगला है भारत में सबसे विशाल द्रोणी कौन सा है? उसका नाम हमें बताना है। यानी भारत का सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी सबसे बड़ा है। विश्व के किन्हीं 4 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसके अंदर हो जाएगा पहला भारत, के बाद हो जाएगा श्रीलंका, जापान व इंडोनेशिया। जापान और अगला क्या हो जाएगा बच्चों? इंडोनेशिया। ये जो
4 देश है, ये क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बच्चों इसमें हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। मतदाता सूची क्या होती है, ये हमें बताना है। तो बच्चों चुनाव के पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक सूची बनाई जाती है, जिसे मतदाता सूची कहते हैं। चुनाव के, तो बच्चों लिख लेते हैं, चुनाव के पहले हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की एक सूची बनाई जाती है, जिसे मतदाता सूची कहते हैं। यानी जब भी चुनाव होंगे उससे पहले एक सूची बनाई जाती है, उस क्षेत्र के जितने भी मतदाता है, तो बच्चों उसको मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है। निर्धनता का मुख्य कारण क्या है, तो बच्चों ये हमें बताना है कि निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। तो हम लिख देते हैं बच्चों, होती क्या है निर्धनता, एक अवस्था जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग जैसे बच्चों हो जाएगा रोटी, कपड़ा व मकान आदि, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, निर्धनता का मुख्य अभिप्राय है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखिए, तो बच्चों इसके अंदर हम लिख सकते हैं पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, और साथ ही बच्चों हम लिख सकते हैं इसमें मुर्गी पालन। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसके अंदर बोला है बच्चों हमें बताना है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 से 8 तक है, हमें 60 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है भांगर और खादर में अंतर बताना है कि बच्चों भांगर और खादर में क्या अंतर है, हमें 60 शब्दों में बताना है। और 3 नंबर का क्वेश्चन है भारत में गंगा नदी तंत्र पर टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों भारत की जो गंगा नदी है उसके जो भी तंत्र हैं उनके बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन सबको हमें बताना है, ये भी बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कौन कौन से वर्ग होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनको कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, तो बच्चों वो हमें बताना है, ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो हमें बताना है, ये भी 3 नंबर का है। अगला है बच्चों खंड से, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न है, उत्तर शब्द की सीमा 200 शब्द है, प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का पूछा जाएगा। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या बच्चों दूसरा क्वेश्चन है नदियों तथा झीलों का आर्थिक महत्व क्या है, यानी दोनों में से हमें कोई एक क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर का होगा। अगला है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, यानी 1917 में पहले जो जार का शासन था वो खत्म क्यों हो गया उसके बारे में हमें बताना है। दूसरा बच्चों अथवा में एक और क्वेश्चन है, संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय संविधान में जो भी पब्लिक है उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हमें बताना है। यानी 10वें में भी हमारे पास अथवा के अंदर 2 सवाल है, या तो हम ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला, और दोनों क्वेश्चन बच्चों कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए मानचित्र में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो बच्चों हमें 5 दे रखा है, पश्चिमी घाट, नंगा पर्वत, मालवा का पठार, तार का मरुस्थल और गंगा यमुना दोआब, यानी ये 5 नाम दिए हैं, 5 नंबर के हैं, हमें भारत के मानचित्र में इनको प्रदर्शित करना है।
तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है राजस्थान के अंदर कौन सा मरुस्थल है बच्चों, तो हम लिख देंगे थार का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये हमारे राजस्थान के अंदर जो भी जैसलमेर बाड़मेर है उस तरफ स्थित है। अगला है बच्चों नंगा पर्वत, यानी ये जो ऊपर की ओर होगा, यानी हिमालय की ओर जो पर्वत है बच्चों उसका नाम हो जाएगा नंगा पर्वत। उसके बाद बच्चों हमें एक दो नाम और पूछे हैं, एक पूछा है गंगा यमुना दोआब और एक मालवा का पठार। तो बच्चों अगर हम मालवा के पठार की बात करें तो बच्चों ये राजस्थान और किसके बीच में आता है, यानी इस जगह आएगा राजस्थान और गुजरात के बीच, ये गुजरात है ये राजस्थान है, इनके यहाँ पर स्थित है बच्चों। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा मालवा का पठार, मालवा का पठार। एक शब्द और आया है बच्चों जिसका नाम था यानी पश्चिमी घाट। तो बच्चों ये यहाँ से लगाकर ये जो नीचे वाला पूरा क्षेत्र है ये क्या कहलाता है बच्चों, हमारा पश्चिमी घाट कहलाता है। ये तो पूर्व हो जाएगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी इस साइड में पूरा ये पत्थर है, इस वाले सवाल को हम बोलेंगे बच्चों, इधर के घाट को हम पश्चिमी घाट के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने जो पूरे क्वेश्चन थे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के वो हमने देख लिए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।